और समस्त मित्रगणों, आपसे प्रार्थना विनती कि आपका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना की वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आप थोड़ा एक एक बात को ध्यान से सुने। हो सके 2-3 बार आप सुनोगे, देखोगे तो उसका आपको पूर्ण लाभ होगा। ये विधि जीवन को बदल देने वाली है। मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो है बहुत ही अच्छी साधनाएं भी और तुम्हारे दैनिक जीवन के लिए भी, अपने जीवन के अनुभव भी और साधना पथ पर आगे चलना भी 23 वर्ष का बहुत लंबा अनुभव है, शायद किसी साधक के काम आ सके। हाँ, तो अब काम की बात पे आइए। आपने बचपन में देखा होगा आप सभी ने कि बच्चे बहुत बार ऐसे करते थे कि प्लास्टिक की एक कुर्सी लेते थे और उस पर बैठा देते थे कि आप जमीन से टच ना हो किसी बच्चे को या बड़े को, और एक तौलिया, चादर या कुछ भी ऐसा कपड़ा लेते थे, उसको लेके और ऐसे जोर से करते थे, उसको ऐसे करते थे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत जोर से ऐसे है ना, ऐसे करते थे। तो ऐसे करने से जब 20-30-40 बार इस तरह कर लेते थे तो फिर इसको एकदम बंद करके उसको फिर ऐसे टच करते थे, उसके हाथ को ऐसे टच करते, उंगली को टच करते थे। तो टच करते के साथ ही उन्हें एक बिजली का करंट सा लगता था। आप सभी के जीवन में गुजरा होगा ऐसा बचपना। हमारा तो बहुत बार गुजरा, लेकिन तकरीबन ये सभी के, मैं समझता हूँ, एक आम बात है। बच्चों में से बचपन में खेल मानते हैं, चमत्कार मानते हैं, ऐसे मतलब देखते हैं बच्चे बचपन में शुरू में, लेकिन सत्य में वो बहुत ही एक गहन प्रक्रिया थी जिसने मेरे जीवन को झकझोर दिया। और मैंने इस पर फिर काम करना शुरू किया उसके बारे में कि ऐसा क्यों है। कि बहुत विचार करने के बाद मैंने पाया कि जिस बाहर हवा लगने से, वायु लगने से हमारी बॉडी पे इस तरह विद्युत का आवरण बन सकता है, तो ये अंदर भी बन सकता है। तो इसके लिए फिर हमने काम किया कि श्वासों पे काम किया। ये भी वायु है, श्वास जा रहे हैं इस तरह, इस तरह सांस में। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, वो मैं बताता हूँ उससे पहले से। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। पालथी हो या जिस वजह से भी आप जिस बैठ जाएं, लेकिन मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मेन मेरुदंड से क्रिया होती है। ज़्यादातर क्रियाएं तो बहुत है, लेकिन गृहस्थी मतलब जो है ऐसे ही कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा ईजी। किसी को मोटापा ज़्यादा है, किसी को नहीं बैठने की आदत इस तरह होता है। तो ऐसे करने से हमारी वायु मूलाधार चक्र तक गई और फिर बाहर आई, फिर गई। और जैसे हम इसको करते हैं तो हमें मतलब ऐसा कर कि हमारी वायु गुदाद्वार मूलाधार चक्र तक गई है और फिर वो आई है, ऐसे इस तरह। फिर जो है फेफड़े नहीं, पेट तक पहुंचानी है हमें, नीचे तक, गुदाद्वार तक। फेफड़े में हवा नहीं भरनी है, नीचे तक भरनी है, इस ध्यान करना। जब इस तरह पहले स्लो, फिर ये बहुत तेजी से होता रहेगा। आपका अभ्यास बन जाएगा और फिर लास्ट में कैसा हो जाता है अभ्यास बनते बनते, इस तरह भी बनता है। और इस तरह 5 से 10 मिनट हमें करना है। पहले कम 3 मिनट कर लो, फिर पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 10 तक पहुंच जाओ। और जब इस तरह करते करते हम बहुत ज़्यादा, हम ऐसा महसूस होगा करते करते आप अपने को महसूस करने लग जाओगे। अपनी कल्पना भी रखना कि मैं अलग हूँ और ये शरीर एक विद्युत रूपी चक्र में चल रहा है। मैं तो अलग हूँ, अपने आप को दृष्टा महसूस करें कि मैं दृष्टा हूँ और ये शरीर है मेरा, शरीर में दोनों अलग हैं। और जो है ये विद्युत चक्र बन गया है शरीर, अब इस तरह चल रहा है। जल्दी फिर एकदम शांत हो जाए। शांत होने के बाद सबसे पहले संकल्प ले कि मेरे मन में जो भी विषय विकार या कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई ऐसी इच्छा हो जो उस बीच में बाधा न बने, मतलब ये ध्यान रखना है
कई बार ऐसा होता है, कोई डर हो, कोई भय हो और कोई काम ना हो, मतलब ऐसा कुछ भी, ऐसा निर्विकार हो कि मैं निर्विचार हो जाऊँ, मैं खाली हो जाऊँ शरीर से। ऐसा ऐसा संकल्प करो कि मैं खाली हो जाऊँ शरीर, निर्विकार हो जाऊँ शरीर से, ऐसा। या तो फिर अपने आराध्य को समर्पित करो या फिर नहीं हो तो ब्रह्मांड में या भोलेनाथ को समर्पित कर दो, या ईश्वर को कह दो, हे ईश्वर मुझे मतलब जैन से मुक्त कर, निर्विकार कर दो। जैसे ही आप उस अवस्था को प्राप्त करोगे, उस अवस्था को, तो उसके बाद फिर आप जो है थोड़ा बहुत निर्विकार होने में, कई बार ये विद्युत चक्र जब ज़्यादा होते हैं तो हमारे चक्रों को जागृत करते हैं, ये इस तरह बनने से मूलाधार, फिर ऊपरले चक्र, आगे आगे आपके जो फिर जो है यहाँ तक आगे चक्र, फिर आगे ऊपर तक चलता रहता है, लास्ट तक पहुँच जाता है। तो ऐसे होता रहता है ना। तो इन जैसे चक्रों का एक्टिवेशन एक मतलब जो है एक बार जैसे थोड़े थोड़े प्रक्रिया बढ़ेगी, पहले एक चक्र हुआ, दो, या बहुत सारा कैसे भी एक साथ भी कर लेते हैं, तो उसकी शरीर में हमारी प्रक्रिया होती है अलग अलग। जैसे जो चक्र एक्टिवेट होगा, जहाँ विद्युत का प्रभाव पहुंचेगा, तो फिर आपकी जो है भाव भंगिमा क्रिया, और जैसे आपका बातचीत का तरीका, हंसना रोना बोलना, ऐसे हिलना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसा थोड़ा होता है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये जैसे ही वो वहां से ऊर्जा उस चक्र से गुजरेगी तो फिर वो स्वतः शांत हो जाता है। तो जब ऐसे आप इससे निकल जाते हैं तो फिर एकदम साइलेंट हो गए, ऐसे ध्यान अवस्था में जो बैठे, तो फिर आपको कोशिश करो कि ध्यान में आप नेत्र बंद कर गए और स्वयं अपने अंदर ही देख रहे हो, या जहाँ भी किसी एक चक्र को आप जो है कर सकते हैं, जहाँ भी आप ध्यान लगाना चाहो। कोई हृदय चक्र है, कोई नाभि चक्र है, तो कोई मूलाधार है, तो कोई आज्ञा चक्र, जहाँ जैसा भी ऐसा चक्र जैसे भी आप तो सुविधा समझो। तो वहाँ आपको जो भी कुछ अनुभव होते हैं उन्हें ध्यान से देखिए, देखिए बड़ा विचित्र अनुभव होंगे। हालांकि ये थोड़ा बाद की प्रक्रिया है, लेकिन अभ्यास करते 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 जो है ऐसा होता है। फिर आप वहाँ पे जो भी वे जब ऐसा होता है, फिर जो भी आप संकल्प, जो भी आपको चाहिए, जैसे जो चक्र से गुजरेंगे, जैसे आपका जो है मूलाधार है, मणिपुर है, इस तरह जो उस चक्र का एक्टिवेशन होने के बाद कार्य है, विद्युत गुजरने के बाद कार्य, वही चीज प्रतिभा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और फिर आप एक निर्भय वक्ता भी हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, अनेक विधि से धन आने के तरीके हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप लेना शुरू कर देते हैं, और बहुत से विधि विधि कार्य नाना नाना आप स्वतः ही यौगिक क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आप की संरचना, हम सब देव से उत्पत्ति हमारी हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, देव से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हम जो है देवों की संतान है, तो हमारे शरीर की जो संरचना वो भी बहुत ही मतलब जो है सुंदर, एक अजीब ऐसी इसने बनाई है परमात्मा ने, कि जो है जिसमें कहीं कोई भी त्रुटि नहीं है। यानी कि सबसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी साइंस है तो अपना शरीर है। आप जैसे इससे प्रयोग करोगे तो नाना नाना भांति भांति आपके लिए इसमें प्रैक्टिकल आएंगे। आप इस प्रयोग को निरंतर जो है 30 से 40 दिन और 60 दिन तक रखें। ज़्यादातर साधकों को इसमें परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और इसके बाद अगर कोई साधक बहुत ज़्यादा तीव्रता से ना कर सके, कोई ऐसा हो, तो उसके लिए थोड़ा वो समय बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अभ्यास है। कोई तो बहुत मेहनत कश और जो दृढ़ विश्वासी होता है वो अपने कार्य को बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। इसलिए बहुत मेहनत और दृढ़ विश्वास के साथ इसको कि ये सत्य है, होना ही है, आप उसको मेहनत करना, और तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा जो है अपना अनुभव है, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ में, और ज़्यादातर इसको ब्रह्म मुहूर्त में आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, जो सुबह सुबह उठने वाला मुहूर्त है वो आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। और जैसे इस पे आप जो है प्रयोग करोगे, अगर कोई ऐसा इसमें कोई रुकाव है 10 20 30 दिन, या कोई ऐसा सुझाव है, तो जो भी हो सके आप जो है इस पे मैसेज पे कमेंट के जरिए कोई पूछ सकते हैं, और जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, आज यही मैं विश्राम देता, और फिर एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने होगी, नई जानकारी, नई साधना और नए सुझाव। तब तक के लिए प्रणाम।